मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। वे वास्तविक प्रेम सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय हाय, मैं उनको छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक कामना भी पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख भय व्याधि आदि शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया। अहो मयात्मा परितापितो वृथा सांकेत्यवृत्त्याति विगरीह वार्तया त्रैणान्नरादियार्थतृशोऽनुशोच्य कृतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छति। जब मेरा शरीर बिक गया, लंपट लोभी और निंदनीय मनुष्य ने इसे खरीद लिया और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि शरीर से धन और रति सुख चाहते मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े में तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम रोए और नाखूनों से यह छाया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे आसक्त अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री जो स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यूँ तो यह विधेय हूँ कि जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मा दानी अविनाश एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़ दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितै से सुहृद प्रियतम स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूँगा और इनके साथ वैसे ही विहार करूँगा जैसे लक्ष्मी जी कर। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं करती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है। वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े कराह रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ। अवश्य यह मेरा वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंद भागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिससे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य द्वारा ही घर आदि के सब बंधन को काट कर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की सब शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसे से निर्वाह कर लूँगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूँगी। अब मैं किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताकर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ विहार करूँ। यह जीव संसार के